अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। आज मैं बना रही हूँ जी शोरबे वाला चिकन। और चले जी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने ली है जी 2 अदद मीडियम प्याज और इस तरीके से मैंने उनको लिया है काट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जी प्याज को मैंने हल्की आंच पे लाइट ब्राउन सा करना है। इसको मैंने ज़्यादा काला भी नहीं करना और मैंने इसको कच्चा भी नहीं रखना। आप इंशाल्लाह जब मेरे तरीके से आप ये बनाएंगे, आपकी चिकन में से स्मेल भी नहीं आएगी और बहुत मज़े का बनेगा और सब आपकी तारीफ़ भी करेंगे। और जी प्याज जो है वो मेरा लाइट ब्राउन सा हो गया है। अब मैं इसके अंदर जो चीज़ डालूँगी वो उससे हमारे खानों में खुशबू भी आती है और मज़ेदार भी लगते हैं। वो है जी लहसुन अदरक का पेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, हर खाने में हर डिश में जो इस्तेमाल होता है जी, जो हमारे देसी खानों को मज़ेदार बनाता है, वो है जी लहसुन अदरक का पेस्ट। ये जी मैंने डाल दिया है। अब मैं इसको हल्की आंच मेरी हल्की ही है, लो से मीडियम आंच है मेरी, तेज़ आंच नहीं है। तो ये जी हल्की सी आंच पे मैंने अपनी लहसुन अदरक को ब्राउन किया। अब मैंने इसको डब्बी में निकाला है और मैं इसको करूँगी प्याज को ग्रैंड। अगर प्याज हमारा ग्रैंड हो जाए तो फिर तो मैं कहती हूँ 5 मिनट नहीं लगते, हमारा चिकन बन जाता है और नहायत ही मज़ेदार चिकन बनता है। और जी ये जो मेरा घी था जिसमें से मैंने प्याज निकाला है उसमें मैंने चिकन डाल दिया है। चिकन मेरे पास है जी 1 किलो। 1 किलो चिकन की आज मैं शोरबे वाला चिकन बना रही हूँ। साथ मैंने जी डाल दिया है नमक। नमक डाल के अगर हम अपने चिकन को फ्राई करें तो क्या ही मज़ेदार जायका आता है। तो नमक भी रच जाता है अंदर तक। ये जी अब आपको रोशनी थोड़ी कम लग रही होगी, मैंने तो करना था प्याज को ग्रैंड, लेकिन हम रहते हैं पाकिस्तान में और लाइट मेरी हो गई बंद। तो जी मैंने प्याज इसी तरह से फिर से चिकन में डाल दिया। तो मैं अब इसको अच्छी तरह से भूनूंगी और डाल दी है मैंने टमाटर। अब जब मैंने प्याज भी डाला है, टमाटर भी डाला है और ये अब मैंने डाली है लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच है लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच है हल्दी, आधा चम्मच है दरदरी मिर्च, आधा चम्मच है सूखा धनिया और ज़ीरा ग्राइंड किया हुआ। वो डाल के मैंने जी इसको अच्छी तरह से हिला के, ताकि ये मसाले सारे यकजां हो जाएं और टमाटर जो थे वो भी यकजां हो जाएं इसके अंदर। अब मैंने इसको दिया ढक। आप अगर देखेंगे जी हमारे टमाटर जो है ना वो घी में जल्दी गलते हैं, अगर उसमें पानी वगैरह डाल दे तो हमारे टमाटर खड़े के खड़े रह जाएंगे। तो ये मैं आपको एक टिप बता रही हूँ, हमेशा जब भी आप टमाटर डालें तो आप टमाटरों को घी के अंदर डालें। देखें मेरे चिकन का पानी खुश्क हो गया था, फिर उसके बाद मैंने टमाटर डाले हैं। चिकन को मैंने 10 मिनट के लिए भूना था। अब जी मैंने इसके अंदर डाला है, जब मेरे टमाटर भी अच्छी तरह से गल गए, प्याज भी बिल्कुल हो गया, उसके बाद मैंने 1 प्याली इसके अंदर डाली है दही की और 1 चम्मच मैंने ग्राइंड की हुई सब्ज़ मिर्च डाली है। और अगर हम दही को भी पहले डाल दें तो हमारा प्याज कभी नहीं गलेगा, वो हमेशा खड़ा खड़ा ही रहेगा। तो प्याज को अच्छी तरह से गलाने के लिए ज़रूरी है कि हम उसमें दही पहले शामिल ना करें। दही हमेशा एंड पे, जब हमारा चिकन अच्छी तरह से भून जाए उस टाइम फिर हम भुनाई के टाइम दही शामिल करें, उसका टेस्ट ही अलग होता है। तो जी 1.5 गिलास मैंने इसके अंदर डाल दिया है पानी और इसको पकने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है। और अब मेरा टाइम हो गया सफाई का, क्योंकि मुझे होता है कि मैं बच्चों के आने से पहले खाना बना लूँ, सफाई कर लूँ, सारे काम कर लूँ। तो जी सबसे पहले मैंने करना होता है नाश्ता, और नाश्ता करने के बाद फिर मैंने जो भी खाना बनाना होता है वो बनाना होता है। खाना बनाने के बाद फिर जी सफाई। एक बजे मेरे बच्चे जाते हैं और बच्चे आ गए हैं। आज है सैटरडे और सैटरडे वाले दिन हस्बैंड घर होते हैं और वो सुबह को नाश्ता करके उसके बाद अपना कोई काम करने चले जाते हैं, या कभी उनकी नींद ना पूरी हो तो सो जाते हैं। तो वो भी आ गए हैं। अब दोपहर का खाना हम खाएंगे इकट्ठे। और देखें कितना मज़ेदार मेरा शोरबे वाला सालन तैयार हुआ है, तो आपको भी अच्छा लगा होगा। भगो भगो के अच्छी तरह से खाओ बेटा।
तो जी यहाँ हो गया है टाइम 2 बजे का और हम दोपहर का खाना खा रहे हैं। और दोपहर के खाने में मैंने बनाई है साथ नमकीन लस्सी जो दही के साथ बनती है। दही में थोड़ा सा नमक डाल के उसको अच्छी तरह से वो जो ब्लेंड कर लें, करनी है तो ब्लेंड कर लें, ब्लेंड नहीं कर सकते तो ये जी वैसे भी इसको ना वो मदानी होती है जी, हम तो उसको मदानी कहते हैं, आप पता नहीं क्या कहते हैं। उसके साथ फिर हम इसको अच्छी तरह से बना के लस्सी को फिर पीते हैं तो बहुत मज़ेदार लगती है। और गर्मियों में तो इसकी तासीर भी ठंडी होती है, पीनी चाहिए। और साथ है पुदीने की चटनी जिसकी अफादियत बहुत ज़्यादा है और वो खा रहे हैं हम। और सालन बहुत मज़ेदार था लेकिन थोड़ा सा नमक कम था। और एंड पे वही बात जो मैं आपसे कहने लगी हूँ कि अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है, मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया करें और मेरी वीडियो को शेयर किया करें। मुझे दें इजाज़त, हुमैरा जहांगीर को। अल्लाह हाफिज़।